हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्त। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और सुखी होंगे। दोस्तों, जैसा कि इस समय जो भी मामला है इटावा का, वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछली वीडियो में हमने बताया कि क्रॉस केस दोनों तरफ से हो चुकी है। जो कथावाचक थे उनके ऊपर भी अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है, और जो कथावाचक थे उन्होंने पहले दिन ही एफआईआर करवाई थी। लेकिन ये जो एफआईआर है ये 26 तारीख को दर्ज की गई। जो एफआईआर है ये 26 तारीख को दर्ज की गई। और जो क्रॉस केस है इसका नंबर है 175 सन 25। कितना? अगर हम क्राइम संख्या की बात करें, क्राइम नंबर की बात करें तो 175 सन 25। आप जाकर देख सकते हैं बकेवर थाना में, बकेवर इटावा वहां पर यह एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और यह एफआईआर दोस्तों जयप्रकाश तिवारी द्वारा दर्ज कराई जाएगी। किसके द्वारा? जयप्रकाश तिवारी द्वारा दर्ज कराई गई है। किसके ऊपर दर्ज कराई गई है? मुकुट सिंह यादव और संत सिंह यादव के खिलाफ। किसके खिलाफ? मुकुट सिंह यादव और संत सिंह यादव के खिलाफ यह एफआईआर दर्ज कराई गई है। इतनी सारी धाराओं में आप देख सकते हैं दोस्तों, 299, 318 का 4, 319 2, 336 3, 338 व 340 2 बीएनएस के तहत। कहने का मतलब है कि ये जो धाराएं आपके ऊपर हैं ये संगीन धारा है। कहें तो धोखाधड़ी, छल, कूट रचना और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली इतनी संगीन अपराध के तहत मामला दर्ज करवाया गया है। तो हम डिटेल में इसका एनालिसिस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने उनकी एफआईआर के बारे में डिस्कस किया था 169 वाली। आज हम 175 के बताएंगे कि इस धाराओं का मतलब क्या, एक एक सजा के बारे में बताएंगे कि 299 कितनी सजा होगी, 318 4 में इसी तरह इन धाराओं में कितनी सजा हो सकती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको कानून से संबंधित सारी जानकारियां प्रोवाइड की जाएंगी। एक चीज ध्यान रखिएगा, डिस्क्लेमर, मैं जो भी वीडियो में अगर कुछ बातें बोल दूंगा तो उसके लिए क्षमा करिएगा, क्योंकि कुछ इधर उधर होगा तो उसके लिए माफ करें। किसी की भावनाओं को आहत करने का मेरा उद्देश्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कानूनी जानकारी आपको देना है। तो देखिए, अब हम बात करेंगे धारा 299 की। पहली धारा को हम डिस्कस करेंगे, बीएनएस 299। ये दोस्तों, इस धारा का मतलब क्या है? इस धारा का मतलब है कि धार्मिक भावनाओं को आहत करना। क्या? धार्मिक भावनाओं अब किसी भी व्यक्ति की अगर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए कोई कार्य किया जाता है तब यह धारा लागू होती है। तो क्या प्रश्न उठता है, ये तो विवेचना की विषय है कि क्या जो दोनों संत थे बनकर गए थे, मुकुट सिंह यादव और संत सिंह यादव जो कथावाचक हैं, इन्होंने ब्राह्मणों के जो पंडित जी लोग थे उनके घर कथा गए, क्या उनकी भावनाओं को आहत हुई है? यह विवेचना की विषय है। लेकिन हम सिर्फ पढ़ेंगे 299 में धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। अगर सजा की बात करें दोस्तों तो इसमें 3 साल तक की सजा है। कितने साल की? 3 साल की सजा है। 3 साल की सजा है या फिर जुर्माना है या फिर दोनों हो सकता है। अगर आप किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत को उठाते हैं तो आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है। अब अगले सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, धारा 318 का 4, बीएनएस 318 का सब सेक्शन 4। इसको देख लेते हैं। यह किसकी बात करता है? यह दोस्तों बात करता है छल और बेईमानी से। क्या? छल और बेईमानी से परिधान हेतु उत्प्रेरित करना। किसके लिए? 318 का 4 कहता है छल या बेईमानी से उत्प्रेरित करना, प्रेरित किसके लिए? दान है। यानी कि इस एफआईआर में बाकायदे स्पष्ट लिखी गई है बात को कि अगर यह बाबा जो है बाकायदे दक्षिणा भी लिए हैं, तो यानी कि छल
अब उनके हिसाब से छल हुआ, जो भी है वो विशेष विवेचना की है। लेकिन हम बात करेंगे छल या बेईमानी पूर्वक अगर हम किसी की वस्तु लेने के लिए उत्प्रेरित कर दें, यानी किसी की वस्तु पाने के लिए हम कोई छल करें या कोई बेईमानी करें कि हमें वह वस्तु मिल जाए, तब धारा 318 4 लगता है इसकी। अब इसमें सजा की अगर बात की जाए तो दोस्तों 7 साल की सजा है, 7 साल की सजा है और साथ ही साथ जुर्माना है। 7 साल की सजा है और साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है, ठीक ना। अब देखिए हम अगली धारा की तरफ बढ़ेंगे, धारा 319(2) BNS 319(2). अब धारा 319(2) कहता है प्रतिरूपण द्वारा छल। किसके? प्रतिरूपण। अब प्रतिरूपण क्या होता है इसको समझिए कि कोई व्यक्ति किसी अन्य का रूप धर के कहीं पर कोई कार्य कर रहा हो, किसी और व्यक्ति का रूप रखकर कोई कार्य कर रहा हो, या अपनी पहचान छिपा करके अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वही होता है प्रतिरूपण द्वारा छल। बात समझे? प्रतिरूपण द्वारा अगर छल होता है तब ऐसे में उस व्यक्ति को सजा से दंडित किया जा सकता है। देखिए अब हम बात करेंगे कि सजा के बारे में, प्रतिरूपण द्वारा दंड के लिए सजा कितनी है। तो सजा को जान लीजिए आप कि अगर कोई व्यक्ति प्रतिरूपण द्वारा छल करता है तो ऐसे व्यक्ति को 5 साल तक की सजा। कितने साल की? 5 साल की। 5 साल की सजा और साथ ही साथ जुर्माना से दंडित किया जाएगा। अब अगले सेक्शन की तरफ चलेंगे, 336 का 3 BNS 336(3). इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा हो जाए। यह दोस्तों बात करता है छल के लिए, छल के प्रयोजन हेतु कूटकरण करना। क्या करना? छल के प्रयोजन के लिए कूटकरण करना। अब इसमें बाबा द्वारा जो कथावाचक थे उनके द्वारा क्या कूटकरण किया जाता ये विवेचना की बात है। तो फिलहाल हमको सिर्फ धारा से मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति छल करने के लिए कोई कूटकरण करता है, किसी चीज की रचना करता है, तब ऐसे व्यक्ति को सजा हो सकती है जो कि 3 साल तक की सजा होगी। कितने साल की? 3 साल की सजा, या फिर जुर्माना, या फिर दोनों हो सकता है। अगला सेक्शन देखिए, धारा 338 BNS 338। अब इसको समझिए क्या यह क्या कहता है? यह कहता है कि नकली दस्तावेज की रचना करना। क्या करना? नकली दस्तावेज की रचना करके उसको प्रयोग में लेना ही धारा 338 बात करता है। यानी कोई व्यक्ति नकली दस्तावेज, अब नकली दस्तावेज में क्या हो सकता है? कुछ आधार कार्ड वगैरह हो सकता है कि आधार कार्ड इसमें चेंज किए हों, उसका जो भी नाम पता अलग रखे हों, या कोई मार्कशीट हो सकती है, पासपोर्ट हो सकता है, कोई बिल हो सकती है, वसीयत हो सकती है। कहीं पर भी नकली दस्तावेज अगर आप प्रस्तुत करते हैं और उसको प्रयोग में लाते हैं तब आपको सजा हो सकती है, जो कि यह असंज्ञेय अपराध है। लेकिन देखिए यह असंज्ञेय अपराध है, असंज्ञेय, लेकिन यह जो है आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। कितनी? आजीवन कारावास हो सकता है। सबसे बड़ी धारा यही है, धारा 338। यानी अगर उन्होंने आधार कार्ड चेंज किया होगा, आधार कार्ड में नाम संशोधन किया होगा, तो उनको आजीवन कारावास या फिर 10 साल तक की सजा हो सकती है, या फिर और साथ ही साथ जुर्माना। आजीवन कारावास या फिर 10 साल की सजा या फिर जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। दोस्तों यह अजमानती अपराध की श्रेणी में आता है। किस? अजमानती अपराध की श्रेणी में आता है। और अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब अगला सेक्शन जो हमारा है धारा 340 का सबसेक्शन 2 BNS 340(2). देखिए धारा 340(2) कहता है कूट रचित दस्तावेज को जानते हुए प्रयोग करना। क्या करना? अगर आप जान रहे हैं कि यह जो आधार कार्ड मेरा है यह नकली है, फर्जी है, कूट रचित तरीके से बनाया गया है,
फिर भी आप उसको उपयोग में लाते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, तब आपको सेक्शन 340(2) के तहत पनिश किया जाएगा। और जब सेक्शन 340(2) लगेगा तो इसके लिए भी वही सजा होगी जो कि कूट रचना के लिए होती है। क्या होती है? जो कूट रचना के लिए सजा है वही धारा, वही सजा इसके लिए भी है। एक बार हम सत्संगी गांव से देख लेते हैं। तो देखिए 299 बात करती है धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए। 318(4) कहता है कि छल बेईमानी पूर्वक किसी वस्तु को लेने के लिए उत्प्रेरित करना। 319(2) कहता है कि प्रत्युत्पन्न द्वारा छल। 336(3) कहता है कि किसी भी वस्तु को लेने के लिए। और 338(4) कहता है कि बात करता है कि छल के प्रयोजन के लिए, छल के प्रयोजन के लिए कोई कूट रचना करना। और लास्ट में आता है, सॉरी, यह 336(3) कहता है कि छल के प्रयोजन के लिए कूट रचना करना। और 338 कहता है कि कूट रचित दस्तावेज नकली प्रयोग में बनाना। और लास्ट वाला जो है 340(2) यह बात करता है कि कूट रचित दस्तावेज को प्रयोग में लाना। ठीक, तो कुल मिला जुला करके जो बाबा लोग हैं उनको लंबा जाना पड़ सकता है जेल। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ लंबा जाना पड़ेगा, क्योंकि एक धारा इसमें है आजीवन कारावास की। अगर उन्होंने फर्जी दस्तावेज तैयार करके प्रयोग में लिया होगा तो भाई साहब उनकी जमानत हाई कोर्ट से हो सकती है। सेशन ट्रायल अगर चाहे तो दे सकता है, नहीं तो सीधे हाई कोर्ट से ही बेल होगी। तो मामला गंभीर है, इन दोनों को लोगों को भी जेल जाना पड़ सकता है। दोनों तरफ से अच्छी एफआईआर हुई है और हो सकता है बाद में जा करके ये लोग सुलह वगैरह कर लें, अलग विषय है। फिलहाल इस समय माहौल बहुत गर्म है, किसी के बारे में कोई टिप्पणी करना ज़्यादा ठीक नहीं है। अगर मेरे द्वारा कोई भी ऐसी बात निकली होगी, किसी की भावना को आहत हुई हो तो क्षमा करिएगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको कानूनी जानकारी देने का है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस धाराओं के बारे में और डीपली अध्ययन करना चाहते हैं, गहराई में जाना चाहते हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत जानकारी आप डीपली तैयार करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, मैं आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।